आप अपने माई कंप्यूटर पे जाइए, दिस पीसी पे जाइए, दिस पीसी। ओके। ओपन कीजिए इसे मैम। ओके। ठीक है, राइट क्लिक कीजिए दिस पीसी के ऊपर ही। हाँ, प्रॉपर्टीज को खोलेंगे। ठीक है, डन। 16 GB रैम, 128 MB का ग्राफिक्स कार्ड है, 477 GB ऑफ स्टोरेज एंड 435 GB इज यूज्ड। ठीक है। सो बेसिकली मैम, आपके लैपटॉप में जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम होगा। लाइक 435 है ना, 477। कोई नहीं, आप इसे खाली कर लीजिएगा। बेसिकली गूगल क्रोम है आपके पास? यस यस। गूगल क्रोम ओपन कीजिए एक बार। ओके। हाँ ठीक है, एक न्यू टैब ओपन कर लीजिए। ओके। उसमें आइए और उसमें लिखिए python.org। PYTHON python.org। इंटर कर दीजिए। ठीक है, डाउनलोड पे लेके आइए कर्सर को। ठीक है, डाउनलोड पाइथन 3.14.2 लिखा हुआ होगा। यस। हाँ, इसे एक बार ओपन करेंगे, रन करेंगे। एक बार नीचे देखिए, नीचे दो चेक बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो पहले पहले वाले को नहीं, दूसरे वाले को चेक करेंगे बस। हाँ ठीक है, अब इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, फिर हो जाएगा ये। हाँ, क्लोज कर देंगे इसे। ठीक है। एंड एक और नया प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे पाइथन की टैब खुली है उसके बगल में टॉप पे प्लस में निकले नया टैब खोलिए। राइट हैंड साइड पे बिल्कुल टॉप पे प्लस का आइकन दिखेगा। ठीक है। यहाँ लिखेंगे anaconda.org। anaconda.org। हाँ, इंटर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने पाइथन इंस्टॉल किया था, एंड नाउ एसिप्ट ऑल कर लेंगे, सारी कुकीज को एसिप्ट कर लेंगे। डन। थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके वेबसाइट पे नीचे आइए। हाँ ठीक है, दे आर चेंज देयर वेबसाइट्स। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ मैसेज में, आप डायरेक्ट उस पर चले जाइएगा। मैंने मैसेज में मैम एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। जूम की मीटिंग के मैसेज में आपको दिखेगा। हाँ डन। ओके, जस्ट थोड़ा फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे आपके माउस का कर्सर है। टॉप पे हाँ, साइन इन केवल फ्री डाउनलोड। यस। एक्सेप्ट कर लेंगे सारी कुकीज को, एक्सेप्ट कर। एक काम कीजिए मैम, सबसे पहले ना ऊपर जो ये सर्च बॉक्स है उसमें से पूरी की लिंक कॉपी करके गूगल क्रोम में लेते जाइए। कंट्रोल C कीजिए, कंट्रोल C। और गूगल क्रोम ओपन कीजिए जहाँ पे हम लोग पहले थे। ठीक है, इसमें पेस्ट कर दीजिए। इंटर कर दीजिए। डन। गेट स्टार्टेड, एक्सेप्ट ऑल कीजिए, गेट स्टार्टेड कीजिए। ठीक है, यू कैन साइन अप विद गूगल डायरेक्टली। आप नीचे गूगल पे क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट साइन अप हो जाएंगे। कंटिन्यू कर देंगे। हाँ, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे आइए स्क्रॉल करके। हाँ, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन पे 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर। ठीक है, इट विल बी डाउनलोडेड लिटिल बिट। एक और नया टैब खोलेंगे। वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा बिकॉज इट्स अ बिग ऐप। एक नया टैब इसी में ओपन करेंगे, इसी में ऊपर में जो प्लस आइकन दिख रहा था ना। ठीक है, इसमें लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड, हाँ इंटर कर देंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। डन मैम। ओके, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जस्ट वेट। ठीक है। अब जब तक ये डाउनलोड होते हैं, आई थिंक ये तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एनाकोंडा हो गया है, तो पहले एनाकोंडा इंस्टॉल कीजिए। एनाकोंडा पे क्लिक करेंगे। यस। यस कर दीजिएगा, अगर परमिशन आएगी तो यस कर रन कीजिए। रन कीजिए, एक ही बार करना था, आई थिंक दो बार हो गया होगा। कैंसिल कर दीजिए, ऑलरेडी नीचे कहीं चल रहा होगा इंस्टॉलर। सेटिंग्स को बंद कर दीजिए, देखिए यहाँ पे दो बार हो रहा है। एक सेटिंग्स को बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज दैट विंडो। डन। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट की आई एग्री। नेक्स्ट। नेक्स्ट। एक मिनट थोड़ा सा बैक, एक बार बैक करेंगे। हाँ, स्पेस अवेलेबल 20 20। ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। सेकेंड नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे, सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन को भी क्लिक कर देंगे। दैट्स इट। इंस्टॉल करेंगे। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, लाइक इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये टाइम लेगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जब तक ये इंस्टॉल होता है ना, तब तक आप शेयरिंग बंद कीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने किया क्या है अभी। ओके। तो कंट्रोल शिफ्ट टच। मेरी स्क्रीन विजिबल है? राइट। यस। ओके फाइन। ठीक है।
Done. We will open a blank presentation और इसमें हम क्या करने वाले हैं, we will add a blank slide as well. AI मोड में बंद करूंगा and I will delete this one. तो the first website जहाँ पे आप गए हो इसमें that is called python.org. python.org for installing Python. ठीक है, दिस इज पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है. सो वे आर जस्ट इंस्टॉलिंग पाइथन ओवर हियर. यहाँ से हमने पाइथन इंस्टॉल किया. एंड मैं इस वेबसाइट पे आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि कैसे हम इसको यूज करते हैं. मैं यहाँ google.com करता हूँ एंड कहीं से छोड़ python.org. ठीक है, हमने ये किया था एंड अपने यहाँ डाउनलोड पे क्लिक किया था एंड क्या हुआ था कि ये डाउनलोड हो गया था. ऑलरेडी मेरे में डाउनलोडेड है, दैट्स वाई मैंने आपसे खुद से करवाया है. नेक्स्ट थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन. पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन यहाँ होते हैं. तो पाइथन डॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप पाइथन डॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि देयर आर डिफरेंट रिलीज वर्जन्स ऑफ पाइथन. ठीक है, हम्म। अलग अलग रिलीज वर्जन है. तो सपोज दैट कि पाइथन अभी भी अपडेट हो रहा है. लाइक 3.14 जो वर्जन है वो आपका स्टेबल वर्जन है, मतलब ये अभी अच्छी तरह से काम कर रहा है. एंड पाइथन का जो 3.15 वर्जन है वो अभी डेवलपमेंट में है. सो इट विल बी अपडेटेड. तो अगर क्या होता है, अगर कभी कुछ अपडेट होता है, ठीक है, एनीथिंग हम्म। अगर अपडेट होता है तो अपडेट होने के बाद क्या होगा कि हमें ये पूरी की पूरी डॉक्स यहाँ मिलती है कि व्हाट्स न्यू इन पाइथन 3.14. वी विल क्लिक ओवर हियर एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है. ठीक है, तो जब भी कुछ अपडेट होता है तो आपको यहाँ से इस पूरे पेज में पाइथन का पूरा अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. जैसे ही कोई वर्जन अपडेट होता है, बेसिकली होते क्या है अपडेट्स में, तो ये मैं बता देता हूँ. तो बेसिकली देर आर सम फंक्शंस जिनके बारे में हम अपने सिलेबस में भी पढ़ेंगे. एंड देर आर सम फंक्शंस, कुछ अपडेट होते हैं और कुछ जो होते हैं डिप्रेशिएट होते हैं. ठीक है, हम्म। दूसरी चीज जो आपने डाउनलोड करी है वो है एनाकोंडा. तो एनाकोंडा के बारे में बताना चाहूंगा. इट इज अ टूल फॉर डूइंग डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड क्रिएटिंग एआई ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो हम ओके। ये करते हैं एंड एंड ऑफ द डे हम जब जो जो भी काम करेंगे वी विल डिस्कस आवर रोड मैप ऑल्सो. एंड थर्ड वन जो आपने किया है वो है विजुअल स्टूडियो कोड. विजुअल हम्म। स्टूडियो कोड. ठीक है, ये क्या है, तो दिस इज जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर बोलता हूँ मैं इसे. ठीक है, यहाँ पे मतलब टेक्स्ट एडिटर है एंड इट विल हेल्प यू इन डूइंग सम थिंग्स. लाइक कोड लिखने में थोड़ी हेल्प कर देता है एंड अगर एरर्स वगैरह होती हैं तो थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती हैं कि अगर हम कहीं गलती करेंगे तो इट विल सजेस्ट अस कि यस यहाँ पे हमारे कोड में कुछ एरर है, या फिर कोई सिंटैक्स अगर रॉन्ग होता है तो इसके बारे में भी देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम्म। थिंग जो हम है वी विल गोइंग टू स्टडी द रोड मैप कि एज ए डेटा एनालिस्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू. डेटा एनालिस्ट आप क्या करते हो. तो बेसिकली लोगों के अंदर एक हाइप है कि इफ आई नो द एडवांस एक्सेल, यस, एडवांस एक्सेल अगर मैं सीख लेता हूँ, प्लस पावर बीआई सीख लेते हैं, प्लस एसक्यूएल भी सीख लेते हैं, बस टैबलू सीख लेते हैं, देन दे विल बी अ डेटा एनालिस्ट. नो, एक्चुअली ये कंप्लीटली गलत है. बेसिकली यू नीड टू सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम. ठीक है, कि एक बिजनेस में प्रॉब्लम है एंड यू नीड टू सॉल्व इट. हाउ डू यू सॉल्व इट. सो बेसिकली आप ग्राफ्स, देयर आर डिफरेंट स्टेटिस्टिकल मेथड जिनसे आप क्या करोगे, कंपनी के ग्राफ्स को एनालाइज कर सकते हो. ठीक है, और इसके बारे में बता सकते हो कि व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग. एंड फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है कि व्हाई दिस वाज हैपन, व्हाई दिस हैपन. ठीक है, एंड ऑफ द डे अगर आपने राइट क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिए तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप एनालिसिस करोगे क्या. ठीक है, समटाइम क्या होता है कि वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टूल्स इन आवर सिलेबस. अब हम डिफरेंट टूल्स क्यों सीखते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं बात करता हूँ एक्सेल की, ठीक है, जो कि हम लगभग स्टैट्स के बाद पढ़ते हैं, तो एक्सेल में हमारे पास एक रो की लिमिटेशन होती है. लाइक एक्सेल में जो आपको सीट दिखती है वो कुछ ऐसे दिखेगी. here are something called columns and then you have different different rows. तो like आपको ये दिखेगा ए बी सी डी करके एंड हम्म। यू हैव वन टू, इनको हम रोज बोलते हैं. सो बेसिकली दिस इज द फॉर्म ऑफ अ टेबल. अब इस टेबल की एक लिमिटेशन है, दैट इज 10,48,576 रोज. इतना डेटा आप एक्सेल में एडिट कर सकते हो.
बट इतने डेटा को एक साथ एनालाइज करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल इन एक्सेल। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस सीखते हैं। सो वी हैव अनदर थिंग, समथिंग कॉल्ड एसक्यूएल। हम एसक्यूएल सीखेंगे। नाउ द थिंग इज दैट कि व्हाई ओनली एसक्यूएल, देयर आर अदर डेटाबेसेस आल्सो। ठीक है। जैसे आपके पास ओरेकल डेटाबेस है, आपके पास माई सीक्वल करके आएगा, यू हैव सीक्वल सर्वर, जो कि आप इस क्लास में सीखने वाले हो। एंड देन आपके पास आता है IBM DB2 करके आता है, IBM DB2। एंड देन यू हैव पोस्टग्री सीक्वल। बहुत सारे वर्जन है, मतलब अलग अलग कंपनियों के अपने अपने डेटाबेसेस हैं। सो बेसिकली these आर डेटाबेसेस एंड SQL इज अ वे टू इंटरैक्ट विद these डेटाबेसेस। अब डेटाबेसेस में क्या होता है कि देयर इज नो लिमिट, यहाँ पे लिमिट नहीं होती। ठीक है। आप इसमें यूजेस के हिसाब से, जैसा आपका यूजेस है उसके हिसाब से आप क्या करते हो, स्पेस एक्वायर कर लेते हो। ठीक है। एंड ऑफ द कोर्स यू विल गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट क्लाउड ऑल्सो, AWS। सो हाउ कैन मेक योर रिपोर्ट लाइव। ठीक है। आप अपने रिपोर्ट को लाइव कैसे कर सकते हो, सब कुछ कीजिए कि आपको जो भी बात करनी होगी, आइदर यू आर गोइंग टू टॉक विथ अ डेटा साइंटिस्ट और स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। तो आपको क्या है कि आपको ये जो रिपोर्ट्स है ना, इन्हें आपको एक्चुअली स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है। यू नीड टू टेल अ स्टोरी। एंड स्टोरी टेलिंग में सबसे शानदार चीज क्या है कि इन्हें नहीं पता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। बट आप विथ द हेल्प ऑफ ग्राफ्स ग्राफ्स एंड ऑल, आप इन चीजों का आंसर करोगे इन्हें, एंड देन दे विल अंडरस्टैंड यस दिस इज हैपनिंग। एंड बेस्ड ऑन दिस अ डेटा साइंटिस्ट विल बी देयर हु विल मेक सम डिसीजंस। ये बंदा क्या करेगा, डिसीजन लेगा। डिसीजन लेके क्या होगा, तो एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू वर्क ऑन AI ऐप। एक AI एप्लीकेशन होता है, एंड AI एप्लीकेशन को मैं बोलूंगा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के खुद से काम कर सके, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के खुद से चल सके। ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी यूजेज होती हैं। सपोज सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आपका डेटा करेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज हमारे फील्ड में एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि इफ यू फीड गार्बेज इन देन यू विल गेट एज गार्बेज आउट। ठीक है। अगर आपने AI के मॉडल को, ठीक है, अगर उसमें अंदर डेटा जो है गार्बेज में भरा हुआ है, तो ये आउटपुट भी आपको गार्बेज में ही देगा। नाउ योर कंप्यूटर इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन 3 प्रोसेस दैट इज कॉल्ड IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। जैसे आपने ये मीटिंग ज्वाइन करने के लिए यू हैव क्लिक द लिंक, राइट। सो हम्म। बेसिकली क्या हुआ कि कुछ आपने इनपुट दिया, एंड देन इट विल बी प्रोसेस्ड। और फिर क्या हुआ, उसका आउटपुट क्या है कि एक जूम ऐप है जो ओपन हो गया, एंड देन यू हैव शेयर्ड द स्क्रीन। सो ये प्रोसेस आपका हमेशा चलता रहेगा। सो हम क्या हम्म। करने वाले हैं, फिर मैंने आपको एक इंस्टॉल कराया था विजुअल स्टूडियो कोड। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड एक बार अपना एनाकोंडा चेक करेंगी क्या वो इंस्टॉल हो गया है। Okay. यू कैन शेयर द स्क्रीन। Install it. जस्ट स्टॉपिंग एंड लेट मी, Okay. Right. आप शेयर कर लो, तो वी कैन गो थ्रू द प्रोसेस। ग्रेट। हाँ, सो डिटेल्स पे एक बार क्लिक कीजिए इसमें। हाँ, तो बेसिकली आई थिंक इट विल बी एक्सट्रैक्टिंग। यस, यस। ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। बेसिकली क्या है कि ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हो जाता है, लाइक 1 GB के आसपास का होता है। एंड Okay. ये बड़ा होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप पॉसिबल हो तो अपने लैपटॉप के स्पेस को थोड़ी सी खाली रखेंगे। ठीक है। Sure, sure. हाँ, खाली रखेंगे तो उससे क्या होगा कि इट विल वर्क वेरी नाइसली। अभी जो हम कोड करने वाले हैं, एंड एक काम कीजिए, दिस PC ओपन कीजिए एक बार। Okay. इसे ओपन करेंगे, एंड इसमें देखिए टॉप पे राइट हैंड साइड में सबसे क्लोज बटन के ठीक बगल में है। सो देखिए हम चलेंगे लोकल डेस्क D में चलेंगे। ठीक है। जो HP टूल्स D है ना, नहीं C में नहीं, C में नहीं, एक बार पीछे जाइए। D ड्राइव डी में। स्पेस थोड़ी खाली है। ठीक है। हम्म। 1.93 GB फ्री ऑफ। ठीक है। 2 GB की स्पेस है, तो फिलहाल हम कोड इसमें कर सकते हैं। या Okay. फिर आप चाहो तो लोकल डिस्क E में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. हाँ, ठीक है। अब एनाकोंडा वाली स्क्रीन को वापस खोलेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, ये हो रहा है, ये हो जाएगा Okay. अभी। डन। अब इसी में ना, जैसे आपने दिस PC के अंदर हो, आप अपने डाउनलोड्स पे क्लिक करो। यस। ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड पे सबसे टॉप पे क्लिक कीजिए, जो आपने डाउनलोड करा है। रन करेंगे इसे। तो इफ परमिशन आस्क करेगा तो यस कर देंगे, अदरवाइज वी विल इंस्टॉल इट। ओके फाइन, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कीजिए। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे,
नेक्स्ट करेंगे। आ, आप इसमें दो ऑप्शन चेक करेंगे, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड। नहीं 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 नहीं, इसको तो रखें, इसको तो रखिए सबसे ऊपर। हाँ ठीक है। अब रुक जाइए, रुक जाइए, वेट 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 वेट, पहले इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए कि ये क्या कह रहा है। सबसे पहला जो ऑप्शन आपने टिक मार्क किया है, ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू द विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है। अब अगर कोई चीज मुझे VS कोड में खोलनी होगी, ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा तो आई विल हैव अ ऑप्शन कि ओपन विथ कोड। ठीक है। और विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन आपको वहां दिख जाएगा। दूसरा है ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू द विंडोज एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। कि आपने ओके। जैसे कोई भी फोल्डर बनाओगे, अगर किसी फोल्डर को VS कोड में खोलना होगा तो वहां भी ये हेल्प करेगा। थर्ड है रजिस्टर कोड एज एन एडिटर फॉर सपोर्टेड फाइल टाइप्स, वॉट एवर द फाइल्स वी आर गोइंग टू सी, वो क्या होंगी वो आपको यहाँ दिखेंगी, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि उन फाइल्स को भी VS कोड में ओपन कर सकते हो। एंड द लास्ट वन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने अभी पाइथन में भी मैंने वो ऑप्शन चालू करवाया था, ऐड टू द पाथ। राइट। हाँ, ओके। ऐड टू द पाथ के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। ग्रेट, इंस्टॉल करिए। ये तो नीचे से एनाकोंडा वाला एक बार ओपन करेंगे स्क्रीन। आई थिंक इट इज ऑल्सो रनिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। उससे पहले VS कोड हो जाएगा। ठीक है। VS कोड वाली स्क्रीन को मैक्स ऊपर कीजिए। नहीं आ रहा है ना। ठीक है, आप उसमें हाँ वहाँ क्लिक कीजिए, लॉन्च वाले बटन पे अनक्लिक अनचेक कर दीजिए। ठीक है। फिनिश कर दीजिए इसे। डन। अब एक काम कीजिए, अपने विंडोज पे प्रेस कीजिए विंडोज की प्लस आर की। विन प्लस आर। यस, उसमें लिखिए CMD। इंटर कीजिए। ग्रेट। यहाँ पे लिखिए पाइथन। PYTHON स्पेस माइनस दो बार माइनस की साइन दीजिए। लिखिए वर्जन। VERSION। वर्जन। इंटर कीजिए। तो सी आपके पास अभी पाइथन का 3.13.9 वर्जन आ चुका है। इसका मतलब यह है कि आपने पाइथन को परफेक्टली इंस्टॉल किया। इफ यू आर एबल टू सी द वर्जन ना, अगर इस ये बोलता कि पाइथन इज नॉट फाउंड और समथिंग, तो इसका मतलब है कि हमारे इंस्टॉलेशन में कुछ गलती हुई है। प्रॉब्लम। एंड इसी वजह से हम ऐड पाइथन टू द पाथ किए थे। बिकॉज देखिए पाइथन यूज हम करने वाले हैं, सो वी आर यूजर्स, हमारे कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है कि क्या यूज करना है एंड क्या नहीं। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे एक पाथ देते हैं। एंड वो ऐड होती है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, जो कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा। एंड ओके। नाउ चेक फॉर एनाकोंडा फर्स्ट। एनाकोंडा एक बार नीचे से क्लिक करेंगे। इट इज टेकिंग। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल वेट लिटिल बिट। जैसे ही होता है इसे भी चेक करेंगे। तब तक इस CMD को बंद कर दीजिए, जो ऊपर है ना ब्लैक स्क्रीन, इसे हाँ क्लोज कर सकते हैं आप। इसको टर्मिनल बोलते हैं हम, बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट बोला जाता है विंडोज में, टर्मिनल बोलते हैं इसे लिनक्स के सिस्टम में। और मैक ओएस में, अगर आप मैकबुक चला रहे हो तो मैकबुक में भी इसे टर्मिनल ही बोलते हैं। एंड प्रोसेस अभी तक आपने जो इंस्टॉल किया है, जो भी एप्लीकेशन कभी भी इंस्टॉल करेंगे आप, तो याद रखिए कि ऐड दैट एप्लीकेशन टू द पाथ। ये सेटिंग आपको याद रखनी है कि हाँ मुझे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो उससे पहले पाथ जरूर देना है। पाथ देने का मतलब होता क्या है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए, देन वी वर्किंग। ठीक है, जब तक ये होता है मैं आपको एक कमांड देता हूँ। लेट मी गिव दैट इन मैसेज एज वेल। एक बार अपने कंप्यूटर पे ऑन करेंगे, विन प्लस आर फिर से प्रेस करेंगे। और ठीक है, इसमें अब लिखेंगे SYSDM। SYSDM .cpl। हाँ ठीक है, ओके करेंगे। ठीक है। ठीक है। इसमें आप क्लिक करेंगे एडवांस पे। एडवांस टैब ऊपर दिख रहा होगा। यस। ठीक है, इसमें देखिए सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ओपन कीजिए। यस। सो पैथ में आपको एनाकोंडा 3 दिख रहा है अभी। ठीक है। यस। वहीं पे पाइथन भी है। उसी पैथ में पाइथन भी आता है। ठीक है। और दैट्स व्हाट वी हैव डन। ठीक है, जैसे ही आप किसी चीज को पाथ देते हो, तो बेसिकली आपके सिस्टम को ये पता चल जाता है कि यू आर गोइंग टू रन पाइथन इनसाइड इट। कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो जब भी आप इसमें रखोगे, तो आप उसे पाथ जरूर दे देना, अदरवाइज ये आपको मैनुअली ऐड करना पड़ता है। एंड मैनुअली ऐड करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, वो मैं आपको सिखा दूंगा, दिखा दूंगा मैं कभी कि कैसे करते हैं। एंड दैट्स हाउ यू कैन चेक। आप इसे नीचे से ओके कर सकते हैं, क्लोज हो जाएगा ये। डू नॉट चेंज एनीथिंग, इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, फिर से ओके कीजिए।
हाँ, ये क्लोज हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, तब तक दिस पीसी पे क्लिक करिए एक बार। हाँ, साइड में जब तक ये होता है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए, लोकल डिस्क सी में चलें। हाँ ठीक है। इसमें यूजर्स होगा नीचे से थर्ड नंबर। ठीक है। जीपी डब्ल्यू आप यूज करेंगे। ठीक है। इसमें देखिएगा तो इसमें आपको कहीं पाइथन का एक वो मिलेगा, नीचे आइए, नीचे और नीचे आइए। नो पाइथन। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं आया है। अच्छा ठीक है, एनाकोंडा 3, एनाकोंडा 3 आ गया, वो खोलिए। एनाकोंडा 3 लिखा हुआ है, वो आपको 3D ऑब्जेक्ट्स के नीचे मिलेगा। नहीं, वो डॉट एनाकोंडा है, उसे उसे नहीं छेड़ते हैं। उसके नीचे, हाँ, इसे खोलिए। ठीक है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक फोल्डर होगा LIB, खोलिए लिब। हाँ, लिब खोलिए। ठीक है। इसके अंदर एक फोल्डर होगी, बिन है। बिन यहाँ नहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बैग दिए, अभी वो सेट कर रहा है, अभी सेट कर रहा है, इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर दीजिए, अभी जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक यहाँ दिखेगा नहीं। हाँ। हाँ, दिस पीसी पे आ जाइए, कोई नहीं, नीचे एनाकोंडा का आप ये खोल लीजिए, देखिए वो इंस्टॉल हो गया। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। नो, स्टिल नो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक्चुअली क्या होता है कि इसके साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज आती हैं। ठीक है, ऑलरेडी मतलब प्री डाउनलोडेड होती हैं, यू डोंट नीड टू डाउनलोड देम। सो हम्म। ये क्या होता है कि उन सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहा होता है। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, जब तक ये होता है ना, मैं शेयर करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ वी स्टार्ट द थिंग्स। बेसिकली वी आर गोइंग टू ओके। क्रिएट अ फोल्डर एंड ऑल। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ ठीक है, आप एक बार एस्केप की प्रेस कीजिए अपने बटन पे, तो ऊपर से वो जो जूम की मेन्यू हाइड करी थी ना, वो ओपन हो जाएगी फिर। हाँ राइट, अभी विजिबल है। ग्रेट। मैं फिर से लिखूंगा Win+R, जो मैंने आपको सिखाया, एंड ऑफ कोर्स CMD इज देयर। तो मैं इस टर्मिनल से जाऊंगा एंड अभी क्या है कि मैं अपने सी यूजर्स एडमिन में, मतलब एडमिन फोल्डर के अंदर हूँ, सी में। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट राइट क्लिक ऑन इट एंड आई विल ओपन फाइल एक्सप्लोरर। सो दिस पीसी, मेरे पास एक डिस्क डी, एक सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है। तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो ऑटोमेटिकली मैं डी ड्राइव में सेव करता हूँ। एंड यहाँ पे जैसे CXB01 है। सो ऐसे ही मैं क्या करूंगा कि आई विल क्रिएट अ फोल्डर विथ योर बैच नेम, जो कि आई थिंक C01 है। लेट मी चेक। यस, C01, ठीक है। सो बेसिकली आई एम गोना क्रिएट अ फोल्डर जो कि मेरे पास डी ड्राइव में होनी चाहिए। तो डी ड्राइव में मूव करने के लिए व्हाट आई विल डू, आप लिख सकते हो CD, एंड फिर डी ड्राइव में जाने के लिए D, एंड D के साथ जो भी ड्राइव का नेम होगा आपका, उस हम्म। आप एक कॉलम दे दोगे एंड यू विल हिट एंटर। तो अभी ये मुझे फॉरवर्ड नहीं करने दे रहा है, बिकॉज आई हैव सम थिंग्स, सम एक्स्ट्रा थिंग्स इंस्टॉल्ड इन माय कंप्यूटर, जिसकी वजह से ये परमिशन डिनाई करता है। सो मैं क्या करूंगा, आई विल मेक इट फोर्स चेंज। सो CD एंड देन फॉरवर्ड/d, और फिर से मैं डी ड्राइव में लेके जाऊंगा। ठीक है। सो आई एम इन डी ड्राइव। नाउ आई विल टाइप CLS, आई विल राइट CLS एंड आई विल हिट इंटर। डन। अब ये स्क्रीन पूरी क्लियर है। अब मैं क्या हम्म। करूँ कि मैं यहाँ पे आपके लिए एक फोल्डर बनाने वाला हूँ, MK एंड देन वी हैव, हम लोग एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, CX_, लेट मी चेक द नेम वंस। ठीक है, तो ये DA हो जाएगा, CX_DA_C01, ये आपका बैच कोड है। अब मैं जैसे ही MKD लिखा हूं तो इसका मतलब है हम्म। मेक अ डायरेक्टरी इनसाइड डी ड्राइव। ठीक है। एंड आई विल हिट इंटर। और अभी आप जाके यहाँ पे DIR करोगे तो यू विल गेट ऑल द लिस्ट ऑफ द फोल्डर्स, जो भी यहाँ पे डी ड्राइव में आपको ऐसे मैनुअली दिख दिख रहे हैं ना, वो आप यहाँ पे काली कलर की स्क्रीन में देख सकते हो। मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ एंड आई विल जस्ट हिट इंटर। ठीक है। तो ठीक, ये वाला फोल्डर जो है अभी अभी क्रिएट किया गया है, यू कैन सी द टाइम ऑल्सो, 1/11/2026 11:13 AM में अभी हुआ है। ठीक है, ये जस्ट अभी अभी हमने क्रिएट किया है। नाउ हम इस फोल्डर को क्या करेंगे, वी विल जस्ट यूज इट, एंड उसके लिए मैं CLS करूंगा। ठीक है। एंड नाउ CD एंड CX_DA फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड _C01, ये आपका बैच कोड है। एंड आई विल हिट इंटर। अब मैं उस फोल्डर के अंदर हूँ जो भी मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करी थी। नाउ देखिए क्या है, वेट, CX रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक। यस, आ गया है।
अब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। एक बार फिर से अपना एनाकोंडा चेक कर लीजिएगा, शायद इंस्टॉल हो गया होगा। ओके। यस, इंस्टॉल हो गया है। हाँ ठीक है, शेयर कीजिए स्क्रीन। ओके, वेट। यस। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। दोनों जो ये चेक बॉक्स है ना, इन्हें हटा दीजिए एंड फिनिश कीजिए। फिर से Win+R प्रेस कीजिए, CMD, ठीक है। इसमें लिखिए कोंडा, CONDA, कोंडा स्पेस माइनस माइनस वर्जन, इंटर कीजिए। लेट्स सी इफ इट इज अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ओके फाइन। यस। अगर ये हो रहा है तो ये चीजें बहुत अच्छी हो गई हैं, ठीक है। ये आपका डन है।